जो जातीय जनगणना होगा, जो कमज़ोर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिसके घर में एक भी नौकरी पेशा लोग नहीं है, उन लोगों के लिए अलग से योजना बनाना पड़ेगा। और वैसे परिवार जो छूटा हुआ परिवार के, उसके लिए रोजगार की गारंटी हो। जातीय जनगणना को आप आधार से लिंक करिए। आधार से लिंक करिएगा तो कोई फर्जी वाला नहीं हो सकेगा। और आधार से लिंक होने के बाद जो लोग ऐसे लोग हैं, हमारा आदमी जो दलित है, पिछड़ा है, धानुक है, कानू का हार मलाबिंद है, वो गांव में रहता है, 1 कट्ठा ज़मीन है, उसी में 5 परिवार रह रहा है, 7 परिवार रह रहा है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो पटना में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, बेगूसराय में भी रहते हैं। आप सब जगह आधार से लिंक नहीं करिएगा तो ये लोग सब जगह जाति की संख्या बढ़ा के लिख लेंगे तो फर्जी हो जाएगा। इसलिए आधार से जोड़ना अनिवार्य रूप से करिए। और जो पंचायत में होगा वहाँ का मुखिया, वहाँ के सरपंच निश्चित रूप से उस सीट पर दस्तखत करवाने का काम करिए, ताकि एक कॉपी पंचायत में भी हर जाति के रहे। दलित और अति पिछड़ा दोनों के काउंटिंग हो रहा है। दोनों मिला के इस बिहार में 8 करोड़ कम से कम दलित और अति पिछड़ा अकेले होगा। 8 करोड़ दलित और अति पिछड़ा की संख्या होगा। आप देख लीजिए, आने दीजिए फिगर, 13 करोड़ में 8 करोड़ इन लोगों की संख्या होगी। इसलिए जो लोग पहलवान बने हुए हैं राजनीति में, सारे बाहर हो जाएंगे, कोई पहलवान दिखेंगे नहीं। आने दीजिए फिगर को। 1931 का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल बौना साबित हो जाएगा जो नया जनगणना होने वाला है। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहते हैं कि बेगूसराय जिला में कहार लोगों की आबादी है जी, लेकिन 1931 की जनगणना को हम देखते हैं टेबल बेगूसराय का, तो उसमें कहार नहीं, उसमें सोनार नहीं है, उसमें मरवाड़ी नहीं है, उसमें अग्रवाला नहीं है, उसमें नाई ठाकुर नहीं है। बिहार में अब जातीय जनगणना होगी। एक सवाल उठता है इसमें कि जो बहुत से लोग गांव में रहते हैं वही लोग शहर में भी रहते हैं। ऐसे में जब जातीय गिनती का कॉलम भरा जाएगा तो क्या ऐसा भी होगा कि कहीं कुछ डेटाबेस पर दिक्कतें सामने आएगी? तो हम जानना चाहते हैं जदयू के दिग्गज नेता, अति पिछड़े के दिग्गज नेता रामवरण राय से, जिन्होंने यह सवाल उठाकर पूरे बिहार में तहलका मचा दिया कि धानुक को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए और धानुक समाज को अपनी जाति में धानुक ही लिखाना चाहिए। तो ऐसे में इनसे जानना चाहते हैं कि जो अब तैयारी हो रही है जातीय गिनती की, उसमें क्या दिक्कतें आएगी और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, जब 1931 में जनगणना हुआ था, पूरा दृश्य बदलने वाला है जी, पूरा दृश्य बदलने वाला है। इसलिए कि जो जातीय जनगणना 1931 का उसका टेबल जब हम देखते हैं तो उसमें मात्र 22-23 जातियाँ की गिनती हुई थी, लेकिन बिहार में सैकड़ों जातियाँ हैं जी। तो 22-23 जाति ही उसमें क्यों है? और उसमें साफ साफ गजेटियर में लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र में या अनुमंडल में, जिला में, यदि 10,000 से जिस जाति की जनसंख्या कम थी जी, वो गजेटियर में शामिल नहीं है, लिखा हुआ है उसमें। 10,000 से कम जिनकी संख्या, हाँ, जिनकी संख्या 10,000 से जिस जाति था, जी, इसलिए उसको उसमें शामिल नहीं किया गया। अब जो 10,000 से कम था उसकी जनसंख्या तो उस जिला में 50,000 से अधिक हो गया जी। इसलिए 1931 का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल बौना साबित हो जाएगा जो नया जनगणना होने वाला है। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे कहते हैं कि बेगूसराय जिला में कहार लोगों की आबादी है जी, लेकिन 1931 की जनगणना को हम देखते हैं टेबल बेगूसराय का, तो उसमें कहार नहीं, उसमें सोनार नहीं है, उसमें मरवाड़ी नहीं है, उसमें अग्रवाला नहीं है, उसमें नाई ठाकुर नहीं है। लेकिन ये जातियां जब जमा हो जाएंगे तो एक बड़ा टेबल करके बड़ा फिगर सामने हो जाएगी। 20 जात में जो लोग शामिल हैं, पिछड़ी जात के कुछ जो दबंग लोग हैं, अति पिछड़ी जाति में जैसे धानुक है, गजेटियर में आ गया, उसकी बड़ी आबादी है। सहनी मलाह बड़ी आबादी था उस समय भी, उसका गिनती है। सहनी मलाह का जिसे दलित में दुसाध की आबादी अच्छी है, लेकिन उस समय आप देखेंगे तो पासी का काउंट नहीं हो सका। उस समय पासी का काउंट नहीं हो गया क्योंकि 10,000 से कम था। इसलिए ये पूरा फिगर चेंज होगा। अभी बिहार में सैकड़ों जातियां हैं। जो कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण है उसमें 130 जाति तो
अति पिछड़ों में है, इसलिए ये फिगर पूरा बौना हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि जे हमारी जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम 30 मार खा हैं, दलित और अति पिछड़ा दोनों के काउंटिंग हो रहा है, दोनों मिला के इस बिहार में 8 करोड़ कम से कम दलित और अति पिछड़ा अकेले होगा। 8 करोड़ दलित और अति पिछड़ा की संख्या होगा। आप देख लीजिए, आने दीजिए फिगर, 13 करोड़ में 8 करोड़ इन लोगों की संख्या होगी। इसलिए जो लोग पहलवान बने हुए हैं राजनीति में, सारे बाहर हो जाएंगे, कोई पहलवान दिखेंगे नहीं। आने दीजिए फिगर को। और हम ये कहते हैं वाजिब ढंग से इसका काउंटिंग हो जाए। इसके लिए जातीय जनगणना को आप आधार से लिंक करिए। आधार से लिंक करिएगा तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। और आधार से लिंक होने के बाद जो लोग ऐसे लोग हैं, हमारा आदमी जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, धानु का कानू का हार मलाबिंद है, वो गांव में रहता है, 1 कट्ठा ज़मीन है, उसी में 5 परिवार रह रहा है, 7 परिवार रह रहा है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो पटना में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, बेगूसराय में भी रहते हैं। आप सब जगह आधार से लिंक नहीं करिएगा तो ये लोग सब जगह जाति की संख्या बढ़ा के लिख लेंगे तो फर्जी हो जाएगा। इसलिए आधार से जोड़ना अनिवार्य रूप से करिए। और जो पंचायत में होगा वहाँ का मुखिया, वहाँ के सरपंच निश्चित रूप से उस सीट पर दस्तखत करवाने का काम करिए, ताकि एक कॉपी पंचायत में भी हर जाति की रहे। और जब पब्लिश होगा तो कोई जाति देख लेगा जो हमारा छूटा है कि नहीं छूटा है, कि हमारा शामिल है। और ऊपर में जाके गड़बड़ी भी होगा तो पंचायत में यदि रिकॉर्ड होगा तो ऊपर में दुरुस्त हो जाएगा। जो जातीय जनगणना होगा, जो कमज़ोर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिसके घर में एक भी नौकरी पेशा लोग नहीं है, उन लोगों के लिए अलग से योजना बनाना पड़ेगा। और वैसे परिवार जो छूटा हुआ परिवार के, उसके लिए रोजगार का गारंटी हो, एक रोजगार का गारंटी हो। जो भूमिहीन है, जिसके पास कुछ नहीं, जो इंजीनियरिंग पढ़ लिया है गरीब का बच्चा, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, वो अब रिक्शा नहीं चला सकता, वो ठेला नहीं चला सकता, रोजगार नहीं मिल रहा। वैसे लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो दलित है, पिछड़ा है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जो भूमिहीन है, जातीय जनगणना होने दीजिए। उसको एक आदमी के, एक परिवार के, सरकार को चाहे बैठाए के एक आदमी की तनख्वाह देना पड़ेगा, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार अपने सहयोगी पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ।